हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलत्वाम्। तो शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट है। अर्जुन वाच अर्थात अर्जुन ने कहा यो यम, यो यम, यह अयम। ठीक है, उपात यहाँ पे शब्दार्थ कर रहे हैं जिस पद्धति का, यह पद्धति जो आपने बताई है, त्वया प्रोक्ता, आपके द्वारा जो कही गई है योग पद्धति, साम्यना मधुसूदना, मधुसूदन तो मतलब भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन आपके द्वारा जो योग पद्धति बताई गई अष्टांग योग की, सामान्यतः मतलब सामान्यतः, जो अब यहाँ पे सामान्य का अर्थ, सामान्य साम्यने का अर्थ ले रहे हैं सामान्यतः, इन जनरल जिसे कहा जाता है। एतस्या अहम न पश्यामि, इसको मैं नहीं देखता हूं कि यह आसान है करने में। क्यों? चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, इसमें स्थिरता प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मन चंचल होता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अव्यवहारिक मतलब सिद्धांत में तो ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन व्यवहार में करना मुश्किल है। जैसे हम सुनते हैं सिद्धांत में हम शरीर नहीं मारते, और सत्य बात है, लेकिन व्यवहार में इसको लेके आना बहुत कठिन होता है। कोई कुछ गुस्सा कर देगा तो क्या हम सहन कर लेते? हम तो नहीं सोचते कि मेरे शरीर को बोल रहा है और मैं तो आत्मा हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि मन बहुत अविद्या से ग्रसित है, जिसको अभी हम भागवत के श्लोक में भी चर्चा करेंगे, इस कारण से मन बहुत चंचल अस्थिर रहता है और मन को संयमित करना मुश्किल होता है। गीता भूषण टीका। भगवान की इस उक्ति पर आक्षेप करते हुए अर्जुन यह श्लोक कहते हैं। आक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन। आपने कहा कि इस प्रकार से व्यक्ति को आत्मा को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह पद्धति ही बहुत कठिन है। जैसे आपने बता दिया कि भाई ये कोई बीमारी है और उसकी दवा लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर यदि दवा लेना इतना कठिन हो कि कोई इसे ले ही नहीं पाए, तो फिर उस साधन का या उस दवा का कोई फायदा नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपने इतना कठिन पथ बताया है जो इस हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ थे और क्षत्रिय थे। प्रभुपाद शायद इस बात को अपने टीका में भी कहेंगे, जब अर्जुन के लिए कठिन था उस समय, तो हमारे लिए कितना कठिन होगा। तो भले ही प्रामाणिक है, लेकिन असंभव है, प्राय असंभव है। आप जो सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा जो यह योग पथ बताया गया, यानी अष्टांग योग का, जिसमें योगी अपने और दूसरों के सुख और दुख को एक ही समान मानता है, ऐसे योग में स्थिर अर्थात सभी समय में व्याप्त निष्ठा हो पाना मैं नहीं देखता हूं। यह 1 या 2 दिवस तक ही रह सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। समझ में आई बात? वो कह रहे हैं कि 1 और 2 दिन तो हम देख सकते हैं कि मेरा दुख, जैसा मैं दुखी होता हूं वैसे दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, जैसे मैं सुखी होता हूं तो दूसरा भी सुखी होता है। सबके सुख की कामना करूंगा कुछ क्षण के लिए, ये 1 2 दिन तो चल सकता है, लेकिन हमेशा हो पाए, यह स्थिरता व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती, बड़ा कठिन है, क्योंकि मन चंचल है। इसका अर्थ यह है कि कदाचित बंधुओं और उदासीनों में तो साम्यता हो सकती है, परंतु शत्रुओं और निंदकों के प्रति तो कभी नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? बंधुओं के दुख को अपना दुख मानते हैं कि नहीं मानते? तो स्वाभाविक है। बंधु समझते ना, जो रिश्तेदार होते हैं, उन्हें कोई कष्ट होता है तो स्वाभाविक रूप से हम उसे अपना कष्ट मानते हैं। और जो शत्रु होता है उसके यहाँ कोई अगर कष्ट होता है तो उसे अपना दुख मानते हैं? नहीं मानते हैं। यहां तक कि उदासीन व्यक्ति हो, जो हमारे प्रति कोई बहुत प्रेम ना दिखाए, लेकिन उदासीन समझते हैं आप, न्यूट्रल, न्यूट्रल व्यक्ति का कोई सुख दुख होगा तो भी शायद आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ भाई इसको कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा भले आदमी थे, कुछ नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई खराब व्यक्ति है और उसको दुख आता है तब हम सोचते हैं कि क्या, अरे नहीं, इसको दुख नहीं होना चाहिए। तो सोचते हैं नहीं, दुख जरूर होना चाहिए। तो ये बोलना है कि इस प्रकार से जो आप समता की बात कर रहे थे पिछले श्लोक में, यह मेरे लिए असंभव है। स्पेशली आप देखिए क्षत्रिय के रूप में, क्षत्रिय है, मैनेजर है, तो शत्रु और मित्र होना स्वाभाविक है, भले ही वो ना चाहे। मेरा एक अनुभव है कि हर व्यक्ति सही होता है और मैनेजर गलत होता है। हर व्यक्ति इस जगत में, कोई व्यक्ति को आप बोले कि आप गलत हो, यह स्वीकार करने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है। उसका कारण समझ रहे हैं आप? कारण ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति गलती कैसे कर सकता है? सारा झगड़ा इसी बात पे तो होता है ना। ये बात आप अनुभव कर पा रहे हैं? महाराज बोलते हैं इस संबंध में कि किसी को जी आपके लग रहा है हाथ में कुछ खराबी है। हाँ, थोड़ा हाथ हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी। अभी एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, तो उनको मैंने कहा, माता जी आपका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? तो मैंने कहा हाँ, मेरा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ। कदाचित कोई व्यक्ति किसी को बोल दे आपकी बुद्धि अभी तक ठीक नहीं हुई, तो हम गुस्सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी पहचान शरीर से तो थोड़ी हल्की है, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हमारा जो पहचान है कि मैं ये शरीर हूं, उससे बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इस कारण से शत्रु और मित्र देखना यह स्वाभाविक है एक बद्धात्मा के लिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार से मन चंचल है, मतलब उस निष्ठा में कि ये सभी को आत्मा के रूप में देख पाने में नहीं देख पाता है। उस स्थिति से, उस दृष्टि से, उस, इंग्लिश में कहेंगे विजन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, दृष्टिकोण से वह हट जाता। ठीक है। यदि व्यक्ति को इस विवेक के साथ देखना होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, तो यह विवेक स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन अति चपल और बलिष्ठ है, और इसका निग्रह विवेक के द्वारा अधिक समय तक नहीं हो सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति हमें खराब बोल रहा है, तो सभी का अनुभव है कि हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं। उद्विग्न मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे कैसे उसने बोल दिया। और बार बार हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, जानता नहीं मैं कौन हूं। इस प्रकार की बातें मन में आती रहती हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आप कितना भी उस समय मन को समझाइए, लेकिन मन कन्विंस नहीं होता है। हम बोलते भी हैं हिंदी में, मन को समझाओ, सांत्वना दो मन को, लेकिन मन सुनता नहीं। ये धीरे धीरे हमको, भक्ति करते हैं तो मन फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से नम्र होने लगता है। कितना आसान प्रभुपाद जी फॉर्मूला बताते हैं, अगर कोई तृणादपि सुनी चिन्ह हो जाए, तो उसके लिए हरि नाम करना, भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कठिन होता है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे हिंदी? क्या नाम है उनका, प्रेम कृष्ण प्रभु, वांट टू रीड? भगवान हाँ, आवाज आ रही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचव देश देश से लेकर योगी परमोमतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। कर रहा है मतलब साफ देश में जाओ और सीधे बैठो और ध्यान लगाओ, नासाग्र पे ध्यान लगाओ, इस तरह से करना वो संभव नहीं मान रहे थे। यस। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। इसका एक मुख्य कारण तो, एक तो शरीर के कष्ट तो है ही, और साथ साथ लोगों की विश्वास ही नहीं है कि जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए। ये मैंने अनुभव कर रहा हूं। इवन आप लोग शायद देखते होंगे कि भक्तों के बीच में भी, भक्तों के समाज में भी कितने ऐसे भक्त हैं जो आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। अगर उनको बोला जाए कि वाकई आत्म साक्षात्कार चाहते हो क्या, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्राय हो सकता हो लोग इसलिए भक्ति कर रहे हो कि थोड़ा मन शांत हो जाए, एक अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन भगवत साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अर्थ है बहुत फोकस्ड होगा व्यक्ति। नहीं, एक छोटी सी बात जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, हम जल देते हैं। आप सब लोग जानते हो कि पेड़ के साथ साथ उपशाखा भी निकलती है। तो अगर मैं फोकस्ड हूं, फोकस को क्या बोलेंगे हिंदी में, मेरा ध्यान केंद्रित है कि मुझे इस लता का फल चाहिए, तो मैं उपशाखा को पानी नहीं दूंगा, उखाड़ के फेंकता रहूंगा उसको। और ऐसा नहीं कि एक ही बार उपशाखा निकलती है, फिर निकलती है, फिर उखाड़ना होता है, बहुत ध्यान देना होता है, विवेक होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे नहीं? और आप लोग शायद अनुभव करते होंगे कि श्रवण के द्वारा हम उसको समझ पाते हैं कौन सी शाखा है और कौन सी भक्ति है। अब कभी ये मुझे समझ में आ रहा है कि खेती करने से बहुत सारे उदाहरण समझ में आते हैं। कैसे आप देखो, गेहूं के खेत में जो उपशाखा निकलेगी, खरपतवार कहेंगे, वो एकदम ऑलमोस्ट गेहूं जैसी ही निकलती है। ये भी प्रकृति का अद्भुत नियम है कि जो खरपतवार निकलती है वो गेहूं जैसी ही दिखती है। कभी आप देखिए, तुलसी जैसी ही एक पौधा और भी होता है, लेकिन वो तुलसी नहीं होता है, देखा है आपने? नहीं होता है वो। तो जो व्यक्ति तुलसी या भगवान तुलसी को मान के चलिए भक्ति की जगह, और वो चाहता है तो वो बड़ा ध्यान पूर्वक तुलसी जी को ही जल देगा और बाकी को खरपतवार को काटता चलेगा। तो मैं खाली ये बात कर रहा था कि कलयुग में लोगों का उद्देश्य ही नहीं आत्म साक्षात्कार, तो फिर वो इस प्रकार के कठिन योगाभ्यास को क्यों करने के बारे में सोचेंगे भी क्यों? करने की बात छोड़ दीजिए, करने के बारे में सोचेंगे भी क्यों? यद्यपि यह है सिद्धांतिक रूप से ठीक है कि हाँ, ये ऐसा किया जा सकता है, लेकिन संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? इतनी मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2 घंटा माला जब कोई करता है तो उसको भी लोग पागल मानते हैं, है कि नहीं? क्यों मानते हैं पागल? अगर कोई लड़का 18 घंटे आईएएस की तैयारी करता है, उसे पागल मानते हैं? क्या मानते हैं उसको? आपको बता बता सकते माइक में? बुद्धिमान मानते हैं या मेहनती मानते हैं? तो क्यों सोचते हैं कि यह व्यक्ति को बड़ा लाभ होगा। लेकिन कोई 2 घंटा जब कर रहा है तो उसको कोई लाभ नहीं माना जाता। कभी कभी तो भक्त भी बोल देते हैं, क्या कर रहे हो, और कोई सेवा करो। तो ये हम देख रहे हैं कि कलयुग में प्राय आत्म साक्षात्कार के लिए है, और आत्म साक्षात्कार ऑटोमेटिक नहीं होता है। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो, प्रयास किए बिना, आग्रह समझते हैं, हट किए बिना व्यक्ति को प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सो ये आजकल इसमें योगाभ्यास वैसे भी नहीं कर पाएगा, और कोई प्राय उस पर कोई महत्व भी नहीं दिया जा रहा। तो लोगों का उस डायरेक्शन में जाने का संभावना ही खत्म है। यस। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। समझ में आई ये? अल्पकालिक, बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, और उसमें घोर संघर्ष कर रहे हैं। घोर संघर्ष का कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति की बहुत ज्यादा इच्छा, जो वस्तुएं आवश्यक नहीं है उसको इकट्ठा करने की बहुत ज्यादा इच्छा, और उसके लिए फिर बहुत सारा परिश्रम। यस। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस देखिए, कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। यही बात मैं अभी कह ही रहा था कि जब समान सीधी सरल विधि विधि है भक्ति की, श्रवण कीर्तन इत्यादि, जो सबसे अच्छी भी है, सबसे अधिक लाभप्रद भी है, वह भी नहीं व्यक्ति करना चाहता, तो फिर इस प्रकार की योग पद्धति को क्या कहेंगे? महाराज बता रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं, साधु जी एक हमारा प्रश्न है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फिर क्या होता है ये? कोई कहे आपको कि एमएससी करा दीजिए लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि लोग जो है सुनते नहीं। और आजकल भी लोग अगर प्रवचनों में भी जाते हैं, तो उन प्रवचनों में जाते हैं जहां पे उन्हें कुछ कहानी का सुनने को मिले, कहीं सिद्धांत सुनने को हो, तो वह उसमें रुचि नहीं दिखाते। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि दुनिया चाहे कहीं पे भी जाए, ये स्थिति तो हमेशा रहेगी। आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलने वालों की जो संख्या है वो हमेशा कितनी रहेगी? हजारों में कोई एक। प्रयास करने के वालों की, सिद्धि प्राप्त करने के बाद छोड़ दीजिए, प्रयास करने वालों की संख्या ही बहुत कम रहेगी। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज में लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, हमारे मेरे कल्याण के लिए क्या है। इतना बात आप में से समझ रहे हैं लोग कि हम लोग जेल में हैं? सब लोग तो चुप हो गए, हाँ भी नहीं बोला है। अगर इतना भी समझ में आ जाए कि हम जेल में हैं, तो उसके बाद अब कोई प्रश्न नहीं उठता है कि हमें क्या करना है।
एकदम क्लियर है कि निकलना है, लेकिन ये हम भक्ति में रहते हुए भी भूल जाते हैं। मैं कठोर नहीं बोल रहा हूं इस बात को, ये बस खाली याद दिला रहा हूं कि हम भक्ति में रहते हुए भी, भक्ति करते हुए भी भूल जाते हैं कि मैं जगत से बाहर निकलना है, यही बहुत अच्छा बन के नहीं रहना है। ये समझिएगा, भक्ति करने के द्वारा भी अनर्थ उत्पत्ति हो जाती है अगर विवेक नहीं है तो। तुमने मुझे माला नहीं दी पहले, तुमने मुझे आरती नहीं दिलाई, झगड़ा कर लेते लोग। प्रगति तो ये होनी चाहिए कि व्यक्ति नम्र बने, ना कि अहंकार से बढ़ा हुआ बन जाए। तो ये सारी चीजें विचार करना चाहिए। पढ़िए, व्यवहारिक व्यक्ति थोड़ा के जोर से पढ़िए। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। एक छोटा सा कमेंट है, देखिए, योग का उद्देश्य क्या था? इंद्रियों का संयम। और इस समय जो योग सिखाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का तर्पण। इंद्रियों का संयम की जगह इंद्रियों का तर्पण। कैसे हम अधिक भोग कर सकते हैं, उसके लिए पेट ठीक कर लो, उसके लिए आंखें ठीक कर लो, उसके लिए कान ठीक कर लो। तो ये कोई उद्देश्य योग का नहीं है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति कर रहा है वह अपने को भुलावे में रख रहा है। भुलावा समझते हैं इसका मतलब? इज चीटिंग हिमसेल्फ। खुद ही व्यक्ति अपने को चीटिंग कर रहा है इस प्रकार से। और बड़ी दुख की बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अंधा यथांधीर उपनीय माना। खुद व्यक्ति अंधा है और लीडर भी अंधा है, लेकिन लीडर ये नहीं बोल रहा है कि मैं अंधा नहीं हूं। तो हमारा भाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए। तो हम ये श्लोक, बहुत सिंपल सा श्लोक था, यही सीख रहे हैं कि ये जो अष्टांग योग है इससे कुछ होने वाला नहीं है। मूल अविद्या जीव की है वह नष्ट नहीं होती है, भक्ति के द्वारा ही नष्ट होती है। उसकी चर्चा भी हम करेंगे। सो तो ये बात अर्जुन का ये प्रश्न, ये आक्षेप की खाली चीज है, और उसको भगवान उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ तो हम रखते हैं, इजी वाला है। क्वेश्चन? यस, माइक। मुझे आपने एक प्रिंसिपल बताया कि योगाभ्यास का उद्देश्य जो है इंद्र को संयम इंद्रिय संयम है, मैंने सही इंद्रिय तृप्ति नहीं बताया। हाँ, इंद्र का संयम है, हाँ, बट बाकी लोग जो इंद्र को भोग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यस, अगर उद्देश्य वही रहे कि इंद्र का संयम, तो हम योगाभ्यास ये हरे हाँ। कृष्ण वो अगर मान लीजिए उद्देश्य यह है कि हम इंद्रिय संयम करें योगाभ्यास के द्वारा, तब हम कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तब भी काम नहीं करेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं विश्वामित्र जी 60,000 साल तक योगाभ्यास किए, और उसके बाद छन छन मेनका की देखी और वो ध्वस्त हो गए। तो ये, और इसके विपरीत हरिदास ठाकुर जी, बार बार इसको याद रखना चाहिए, हरिदास ठाकुर जी को माया देवी स्वयं प्रलोभित करने के लिए आई थी। और वो कितनी सुंदर रही होंगी उसका तो हम कल्पना नहीं कर सकते। मेनका भी उसके सामने कुछ भी नहीं। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी का भी मन हर जाए, ऐसी सुंदरता उन्होंने प्रस्तुत करी, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी प्रभावित नहीं हुए। कोई बता सकता है क्यों? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, ऐसे नहीं। यस, क्यों हरिदास ठाकुर जी माया के पूर्ण शक्ति के प्रभाव के द्वारा भी प्रभावित नहीं हुए? कि वो भगवान के जप में इतना लीन थे, हाँ, भगवान के जप में लीन क्यों थे? भगवान के प्रति उनका श्रद्धा था, भगवान के प्रति उनका प्रेम। उत्तर तो सही दिया आपने, थोड़ा समझा नहीं पा रहे। लीन इसलिए थे क्योंकि भगवान अपने नाम के असली माधुर्य को उनके हृदय में प्रकाशित कर रहे थे। तो जो सुख इतना उत्कृष्ट मिल रहा है,
तो झूठे सुख के प्रति क्यों आकृष्ट होगा? जैसे प्लास्टिक का रसगुल्ला, प्लास्टिक का रसगुल्ला तो होता नहीं है, तो कदाचित मान लीजिए जाए, प्लास्टिक के फल तो देखे होंगे आपने, कितना भी प्लास्टिक का सुंदर फल बना दिया जाए, एक सेकेंड का अगर आप मान लो आप भूखे हो तो भले ही भ्रमित हो जाएं। हमारे संग ऐसा हो चुका है। एक बार हम एकादशी में एक भक्त घर में गए थे, तो सुबह से ट्रैवलिंग करते हुए पहुंचे तो उनकी टेबल पे वो फल रखे हुए थे, तो एक सेकंड का भ्रम हो गया कि ये, हमें लगा शायद एकादशी का समय है तो हमारे लिए फल रखे होंगे, लेकिन फल जो है वो नकली थे। तो जो भूखा आदमी है वह जरूर उस पर एक क्षण के लिए भ्रमित हो जाए, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वह तो कभी भी से भ्रमित नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? तो इसका जो भक्ति के सुख में मेन बात यही है कि भक्ति के सुख में व्यक्ति को तृप्त रहना चाहिए। हाँ, जब उसको तृप्त रहेगा तो फिर उसको निम्न सुखों के पीछे नहीं जा सकता। सुख नहीं है वो, एक्चुअली वो दुख है, लेकिन उस भ्रांति में फंसेगा नहीं। तो प्लास्टिक का आप फल चबाएंगे तो ना कुछ सुख मिलेगा। या फिर जैसे उदाहरण दिया जाता है, बांस कितना भी दिख ले, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको गन्ना थोड़ा मानेगा। तो बस समझा रहे ना इस बात को, कई बार हम समझे। और अगर बांस को गन्ना मान करके चूसेगा तो क्या होगा? दांत ही उखड़ेगा और उसे कड़वा रस ही प्राप्त होगा। तो जो चिन्मय आत्मा है, आनंदमय आत्मा है, उनको प्रभु जी को आसन दे दीजिएगा, बाहर रखे होंगे आसन। तो जो जो चिन्मय आत्मा है उसको जड़ पदार्थ कभी भी सुख नहीं दे सकता। और ये बात हमको बार बार सुननी होगी। तब सुनना बंद कर दीजिएगा जब हम भूलना बंद कर दें। ये बात मैंने कभी बोली नहीं है। हमें बार बार सुनना तब इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम बार बार भूल भी तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको हमेशा याद रहता है कि जड़ पदार्थों के द्वारा मैं सुखी नहीं होगा, हमेशा याद रहता है, कहाँ याद रहता है? तो इसलिए आवश्यक है इसको सुने हम लोग भगवान के मुख से, ठीक है? सो इस प्रकार के योग अभ्यास से इंद्रिय संयम भी नहीं हो पाएगा इस जीवन में, कलयुग काल में प्रेशर इतना अधिक है। ठीक, स्टॉप हियर।